नईम उर रहमान साहब खुद वहाँ पे चले गए, आज भी हमारे खम्भों में मौजूद हैं। हाँ, फिजिकली चले गए, अल्लाह ताला ने उनको तरक्की दी, अमीर हो गए, अमीर हो गए, जमात इस्लामी के, लाहौर चले गए, मंसूरा में है। तो यार अब क्या ज़रूरत है कि नेटी जेटी पुल पे मुझे नईम उर रहमान साहब की तस्वीर नज़र आ रही है, हाँ, और लिखा होता है निज़ाम बदलो। वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम ब्रिजेस को साफ कर रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, वो क्लियर के उसके बाद नईम उर रहमान साहब आ गए। अभी नए अशोक मुनीम जफर को भी हो गया है। यार फोटो वोटो से बाहर, मैं मेयर हूँ कराची का, मैं तस्वीरें कहीं नहीं लगाता अपनी। नईम उर रहमान साहब हमारे दिल में है यार अब, हाँ, तो बस कर दो यार, अब इस शहर को साफ करना है हमको। खुदारा ये जो हमने जगह जगह पोस्टर बैनर ख़त्म करो भाई। अभी आप जाए लाहौर में, आपको अगर नज़र आ जाए नईम उर रहमान साहब का कोई एक पोस्टर, तो मुझे कहिएगा। सारी चीज़ें इनको इस शहर में करनी होती हैं, क्योंकि पैसा इस शहर में, चंदा इस शहर में। कब तक चंदों के ऊपर चलोगे यार अब? सर बहुत सारे टाउन नाज़मीन और यूसी चेयरमैन भी 15-15, 20-20 दिनों से वहाँ पे तैयारियों में लगे हुए, तो यहाँ पे बल्दियाती उम्मीद भी था वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। वो एक है, वो उनकी मैं तस्वीरें देखता था हाला में, नाम नहीं लेता मैं उनका, वो हाला में कोई काम करे तो हाला में नज़र आते हैं वो। यार सियासत इबादत है। अगर आप किसी अवामी ओहदे पर बराजमान है ना, इससे बड़ी सवाब नेकी कमाने का कोई और बहुत बड़ा ज़रिया है। लोगों के दरमियान रहें, काम करें, मसाइल को हल करें। नईम उर रहमान साहब सियासत कर रहे हैं ना, उनको करने दें। आप टाउन चेयरमैन, आप यहाँ बैठ के काम करें, आप यूसी चेयरमैन यहाँ काम करें। और मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि कहते हैं हम हैं बाकिरदार, बाकमाल, बासलाहियत, बाअदब, होशियार। तो छोड़ो इनको, ये मेरे ख्याल में बुरा हाल है इनका। जो थोड़े बहुत पैसे इनके पास अपनी चंदा माफिया से निकल के शहर की तरक्की के लिए बचते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको शहर की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करें तो बेहतर होगा। एक आखिरी चीज़, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यार। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि धाबे जी का पूरा पंपिंग स्टेशन जो है ना हमारा, वो सोलराइज कर दें हम। विंड और सोलर पर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेके आएँ, उसको कर लें। लेकिन ये कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, इसके मुझे पैसे दरकार हैं। जब भी कोई फैसला करते हैं तो फिर ये हंगामा करना शुरू कर देते हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, ताकि कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर मसला हो कि लोड शेडिंग एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और लोगों को पानी उनकी एक ऐसी ज़रूरत है जो कि उनको हर मिनट चाहिए। मसाजिद में चाहिए, स्कूल्स में चाहिए, कॉलेजेस में चाहिए, हॉस्पिटल्स में चाहिए, हमारे घरों में चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सप्लाई को बिला तात्तुल चलाने के लिए हम जो सोलराइज या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हम वो करें, जो कि कॉस्ट इंटेंसिव इंटरवेंशन है, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर कोई फंडिंग स्ट्रीम डेवलप कर सकूँ। थैंक यू। एसआईडीसी से मामला क्या हो कि ग्रीन लाइन का काम शुरू होने जा जी, रहा उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि जो हमारे खदशात हैं, हमारे रिजर्वेशन हैं, वो दुरुस्त हैं, दे आर वेल फाउंडेड। वो मेरे पास आए, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जो पुराना चीज़ें अधूरी रह गई हैं उसको भी कंप्लीट किया जाएगा, और जो नया काम करें उसको अगले 1 साल के अंदर, नवंबर तक इंशाल्लाह वो मुकम्मल करके देंगे। तो मैं कहा जी डन, मिलकर काम करते हैं। तो मंडे को इंशाल्लाह मैं जाऊंगा वहाँ पे और काम का बाकायदा इफ्तिताह कह लें या आगाज़ कह लें, काम स्टार्ट हो गया है। और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में, 10-12 रोज़ में, 2 हफ्तों में उनका भी बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे, आगाज़ करेंगे। और हमने तरीक़ेकार ये किया है कि वो RO इंशाल्लाह हमारा यूसी चेयरमैन चलाएगा, ताकि लोकल सतह पर उसका कंट्रोल हो। ये ना हो कि उनको MD वाटर बोर्ड के पास आना पड़े, उनको मेयर के पास आना पड़े, डिप्टी मेयर के पास आना पड़े, वजीर के पास जाना पड़े। वो चूंकि लोकलाइज्ड है तो वो यूसी चेयरमैन की सतह पर चलेगा। और हमारी सोच ये है कि यूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हो या किसी और सियासी जमात का हो, अल्लाह का बंदा बसता है वहाँ पे, कराची वाले बसते हैं, इंशाअल्लाह वहाँ पर काम करेंगे। हमारा विजन ये है कि कराची में 245 यूसीज हैं, 246, हर यूसी में 4 वार्ड हैं, तकरीबन 1000 वार्ड बनते हैं शहर के अंदर। अगर हर वार्ड में एक एक RO प्लांट हम स्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं तो वाटर बोर्ड के ऊपर जो प्रेशर है कींजड़ से हब से पानी लाने का,
उसके अंदर हम खातिर खा कमी ला पाएंगे और लोकल सतह पर मैं समझता हूँ लोगों की गली मोहल्लों के अंदर पानी की सप्लाई इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। ये वादा है पीपल्स पार्टी का कि एक एक पैसा जो हमारे बजट में मौजूद है वो कराची वालों की अमानत है और पीपल्स पार्टी की क़यादत में उस अमानत को दयानत के साथ यानी कि ईमानदारी के साथ और मतानत के साथ यानी कि समझदारी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान कराची वालों के ऊपर खर्च करेंगे ताकि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमारे कराची वालों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, माओ बहनों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर फरमाए। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। साईं मूंखे ॿुधायो त स्टील मिल कंहिंजी आहे? वफ़ाक़ी हुकूमत जी आहे न, मुंहिंजी आहे। ही माण्हू मुंहिंजो आहे, लोग असांजो आहे। उनके लिए वाटर बोर्ड ने एक नई लाइन, जब स्टील मिल से मसला हल नहीं हुआ उन्होंने मना कर दिया कि हम पानी नहीं देंगे स्टील मिल के ज़रिए से, जो कि पिछले 50 साल से मिल रहा था उनको। बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हुए, नहीं हुआ मसला हल। तो हमारी मकामी क़यादत बैठी, डिप्टी मेयर साहब बैठे, वहाँ के यूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ओहदेदार बैठे, साजिद जोखियो वहाँ के एमपीए बैठे और हमने फैसला किया। राजा रज़ाक साहब हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के सदर बैठे। हमने कहा हम उनके लिए एक नई लाइन लेके आते हैं। हमने नई लाइन बिछा दी, इस वक्त लाइन बिछ चुकी है। जब लाइन बिछ गई तो अब स्टील मिल ने नया यू टर्न लिया, कहते हैं हम बिजली नहीं देंगे इसकी। मसला ये है हमारे लिए, जब लोग एहतजाज करते हैं तो स्टील मिल के जो अफसरान हैं वो शिकायत लगाते हैं। जब सड़क ब्लॉक होती है तो लोगों को तकलीफ होती है। तो मैं अभी आपके तवस्सुत से वफाकी वजीर सनत जो हैं, पैदावार जो हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वजीर आज़म साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने कमिश्नर कराची को कल कहा है कि स्टील मिल इंतज़ामिया से बात करें और वो बिजली का मसला हल करें। तो पानी मसला नहीं है, लाइन मैंने बिछा दी है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, अहदेदारों ने वो वादा पूरा किया है। अब बदकिस्मती के साथ स्टील मिल कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर उनके लेवल पर मसला हल होता है तो ठीक है, वरना मैं अपना के इलेक्ट्रिक का नया वहाँ पीएमटी लगाऊंगा, मैं उसको चालू कर दूंगा। लेकिन फिर स्टील मिल वाली मुझसे ये तवक्को ना करें वफाकी हुकूमत वाले कि मैं उनको पानी प्रोवाइड करूंगा। फिर पानी हमारा है, वो हमारे लोगों के साथ ज्यादती करोगे तो हम रिएक्ट करेंगे। हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा हो, हम नहीं चाहते लोग तैश में आए। पानी के ऊपर खुदा के वास्ते, स्टील मिल से अपनी स्टील मिल नहीं चल रही है तो इस्लामाबाद में बैठे हुए अफसर नहीं चला सकते हो। तो मैं अभी कमिश्नर साहब के ज़रिए उस मामले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मामले का इस तरह ये हल नहीं करते, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो जो हमारे बस में है लोगों को पानी प्रोवाइड करने के लिए इंशाल्लाह वो हम करेंगे। नाम लेना आमिर सिद्दीकी साहब, वो क्या है, वो करते क्या है, वो वैसे करते क्या है, वो ठेकेदार हैं। मैं अब इसका जवाब, देखिए ठेकेदार तो ठेकेदार ही होता है। अब मुझे बताइए, मैं तो अभी कहना चाहूँगा सिंध सेक्रेटेरिएट में जो इन्होंने किया है उसके ऊपर तो कभी ख़त लिखे ना। जहांगीर रोड आप सबको पता है वफाक की एरिया है, वो करते कुछ भी नहीं है। वो एमक्यूएम के हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे साथी, हक परस्त, हर वफाकी हुकूमत का हिस्सा होते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। कमर्शलाइजेशन जो इस शहर में हुई वो आपको पता है किसके दौर में हुई, चाहे वो जमात का दौर हो, चाहे एमक्यूएम का दौर हो। 80 गज के प्लॉट पे बुलंद वाला इमारतें बना दी गई। प्रेशर किस पे आया? आपकी ड्रेन्स पे आया, आपकी सेवरेज पे आया, जिसको इन्होंने ठीक नहीं किया। तो जहांगीर रोड का बुनियादी मसला ये है। आज से कोई 5-6 साल पहले जब उस सड़क का बुरा हाल हुआ तो आप सबके टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ। तो फैसला ये हुआ कि वफाकी हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही, तो केडीए के पास डेवलपमेंट के पैसे थे। केडीए ने फैसला किया सड़क हम बनाते हैं, और मैंने बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर उस ज़माने में कहा कि हम ड्रेन हम बना देंगे, पेडेस्ट्रियन ब्रिज हम बना देंगे, स्ट्रीट लाइट्स हम कर देंगे।
हमने ड्रेन बनाई, सही चल रही है, स्ट्रीट लाइट सही चल रही है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बन गया, लेकिन जो सड़क का मसला है वो हल इसलिए नहीं हुआ कि जो अतराफ का पानी है वो प्याले की शक्ल में उस जहांगीर रोड पर आया, जिससे रोड का कोई 15, 20, 25% हिस्सा है जो डैमेज हुआ। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मैं केडीए को बोलूं भाई बराए मेहरबानी मसले को हल करो, या मैं वफाकी हुकूमत को कहूँगा भाई मसले को हल करो, और जब तक वो मसला हल नहीं करते तब तक आप लोग भी तनकीद मुझे करते रहें। लोग जो सड़क से गुजरते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जाते हैं या सदर की तरफ आते हैं, नुमाइश की तरफ आते हैं, वो बुरा भला किसको कहेंगे? मुझे कहेंगे। तो मैंने कहा यार मेरे पास जो पैसे हैं वो पैसे तो अमानत हैं आप लोगों की। मैं कोई जमात इस्लामी का तो नहीं हूँ कि पैसों को अकाउंट में रखूँ, संभाल के रखूँ और खर्च ना करूँ। सूद हराम है भाई। हाँ या ये हाँ, तो मैंने फैसला ये किया कि लोगों को आज तकलीफ है, उनको आज रिलीफ देने की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी टीम को कहा कि भाई एक नया मंसूबा बनाओ। उसकी ड्रेन को तो हमने ठीक कर दिया था, दूसरी साइड की सेवरेज को भी ठीक करो और उसको 80 mm के पेवर ब्लॉक लगाओ, ताकि वंस एंड फॉर ऑल वो मसला ख़त्म हो जाए। वो मैं काम करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को तकलीफ़ है। अब अगर लोगों को तकलीफ़ है और तकलीफ़ का मैं मदावा कर रहा हूँ और इस बात पर किसी ठेकेदार को तकलीफ़ है, तो यार मैं क्या करूँ? मैं तो ठेकेदार नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ काम होना चाहिए, लोगों का भला हो। गलती करूँ जानबूझ के नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अगर लोगों का एक मसला है, हम मुंतखब नुमाइंदों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि मसले को उजागर ना करें, मसले को हल करके दें। तो इंशाल्लाह मसले को हल करने जा रहे हैं। टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और सिर्फ वो काम नहीं कर रहा हूँ मैं नाता खान की तरफ से एक नया रास्ता बना रहा हूँ जो पहलवान कोट तक जाएगा, हबीब यूनिवर्सिटी तक जाएगा, ताकि जो लोग डालमिया पे फंसते हैं, जौहर मोड़ पे फंसते हैं, अस्करी 4 के सामने फंसते हैं, परफ्यूम चौक पे फंसते हैं, उनको एक मुतबादिल मिल सके कि वो शारे फैसल के ज़रिए एक नया पूरा रास्ता हम बना रहे हैं जो कि नाले के ज़रिए साइड से होता हुआ जाएगा और आपकी ट्रैफिक कंजेशन को इंशाल्लाह हल करेगा। एक काम 29 करोड़ रुपए का और है जो जहांगीर रोड का है, और दूसरा काम नाथा खान वाला जो है वो 80 करोड़ रुपए का और है। याद है आपको पिछले कई सालों में क्या केएमसी इतने महंगे महंगे काम कर पाई थी? तो आज काम कर रही है ना। और चेक कीजिए, मुझे पैसे किसी ने दिए नहीं है, ये पैसे अपनी आमदनी को बेहतर बना के, अपने रेवेन्यू बेस को बेहतर बना के अपने पैसों से खर्च कर रहे हैं, ये जिसको पिछले इजलास में इसी मौजूद काउंसिल ने मंजूर कराया था। बाकी जो आपने आरओ प्लांट की बात की, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, फिर वाटर कमीशन आया, फिर इल्ज़ामात की सियासत हुई, चीज़ें बंद हो गई, किसी ने उसको एक्चुअलाइज करने की कोशिश नहीं की। तो मैंने बजाय इसके नई चीज़ें बनाऊं, जहाँ जहाँ पुरानी चीज़ों को ठीक करके लोगों का मसला हल कर सकते हैं, मैं उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और 10 साल बाद ये इंटरवेंशन हम लोगों ने करके दी है ताकि लोगों का मसला हल हो सके, और इस तरह की मज़ीद और बहुत सारी इंटरवेंशंस हमारी जानिब से की जाएंगी।